हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। जोधपुर राजस्थान की नॉनवेज फूड जर्नी की शुरुआत में करने वाला हूं ऑन द रॉक्स सर्किट हाउस एरिया। यहां पर मुझको दो सिटिंग स्पेस दिखाई दे रही हैं। एक तो अंदर एसी रेस्टोरेंट है और दूसरी बाहर की स्पेस है। बाहर कोई नहीं है लेकिन हम बाहर बैठेंगे क्योंकि ट्रीज की शेडो। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग लंच हियर। हमारा लंच यहाँ पर एकदम रॉयल है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इस समय मेरे पास सैलेड के अलावा और हरी चटनी के अलावा। सबसे पहले आप देखिए बाजरे का सोगरा, बाजरे की रोटी राजस्थान में बहुत चलती है। लाल मांस का आप टेक्सचर देखो सबसे ऊपर अक्खा लाल मिर्च, और ये बेसिकली मटन है और रंग देखो आप एकदम लाल है, तो इसी रीजन की वजह से इसका नाम है लाल मांस। मैंने समझा और काफी लोगों से सुना है कि अच्छे से स्पाइसी होता है और आप बहुत एंजॉय करोगे राजस्थान जाओगे तो। एक्चुअली में ये मटन ही है। जैसे मैंने बताया स्पाइसी होने की वजह से इसका नाम है लाल मांस। ये इसका ट्रेडिशनल मेथड खाने में बाजरे की रोटी के साथ ही है, जो यहाँ पर बोलते हैं बाजरे का सोगरा। बहुत मजा आ रहा है। ओह, आप देखो कितना स्मूथली फ्लैश इस बाइट के अंदर आ गया। अमेजिंग। अभी तक मैंने 2-3 बाइट ली है मीट की। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इसकी सॉफ्टनेस और मीट का टेंडर होना इज अमंग द बेस्ट। देखिए आप मीट के ये जो आप पीसेस देख रहे हो, ना इनको बॉईल किया गया है, ना ही डीप फ्राई किया गया है, ना ही इसको तंदूर में रोस्ट किया गया है। तो ये कच्चे मीट के पीसेस है जिनको ग्रेवी में धीमी आंच पे कुक किया गया है। दिस इज सो टेस्टी। यहां पर तो ये स्लाइस्ड है। अगर स्लाइस नहीं होगा और पूरे बाजरे की रोटी होगी तो भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाजरे की रोटी के ऊपर करी और मटन पीस जब डाला तो टेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया। दिस इज द कॉम्बिनेशन। बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन। दही ने हल्का हल्का खटास का काम कर दिया और मिर्च ने मजा दे दिया। कुल मिला के अमेजिंग फूड। और मैं वापस बोल रहा हूं, जितना मैंने सुना था उससे ज्यादा पाया। आई एम वेरी हैप्पी। राजा चिकन रेलवे स्टेशन के पास हम बहुत स्पेशल चीज खाने आए हैं। इस स्पेशल चीज का नाम है एग हलवा। जितना आपको हैरानगी हो रही होगी सुनकर, उतना ही मुझे हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये चीज है क्या और बनी कैसे है। इन्होंने एग को ब्रेक किया, उसमें शक्कर डाल के बैटर तैयार किया। सेपरेटली मावा को घिसने के बाद एक बड़े से कढ़ाई के अंदर घी, ऊपर मावा, उसके ऊपर कटे हुए अंडे का बैटर, और ये डिश आधे से पौने घंटे के अंदर रेडी। अब हमारे पास प्लेट में आ भी चुकी है। ये देखिए आप, थोड़ा बहुत इन्होंने ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया, जैसे कि काजू और थोड़ा सा किशमिश। तो कुल मिला के मावा और अंडे का मिक्सचर। ये भी देखो कितनी अजीब लगता सुन के कि आप एग हलवा खा रहे हो। अगर मुझे नहीं पता होता कि ये चीज़ ऐसे बनी है और मेरे को ऐसे कोई खाने को देता, तो उसको खाने से मेकआउट कर पाना कि इसमें अंडा इन्वॉल्व है वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि पूरा का पूरा जो टेस्ट डोमिनेट कर रहा है वो घी और मावा। ऑफ कोर्स मीठा तो है क्योंकि चीनी डाली गई है। गरम गरम सर्व किया, दैट वे टेस्ट आ रहा है। कुल मिला के चीज मजेदार है। हमारे होमस्टे के टेरेस पर हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। आप देखो यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। मेरे ठीक बैक साइड पे लेक, और सामने जो आप फोर्ट देख रहे हैं वो है मेहरानगढ़ फोर्ट। हवा हल्की हल्की चल रही है और हम टेरेस में खाना एंजॉय कर रहे हैं। ये है हांडी चिकन। आप सर्व करने का अंदाज देखो हांडी में कितना खूबसूरत। और ये जो आप देख रहे हैं ना स्पून सा, जो ये है इसके अंदर घी। अब आप राजस्थान में हैं तो आप घी एक्सपेक्ट करिए। ट्रेडिशनल फूड के अंदर रहता ही रहता है।
ये घी अच्छे से मिक्स हो गया। ये जो आप हांडी में देख रहे हैं, ये है हांडी घोस्ट। इसके अंदर भी घी है टॉप में, जो इन्होंने टॉप अप के तौर पे दिया, और काफी सारा ऑयल भी ऊपर दिखाई दे रहा है घी के अलावा। सर्व करने से पहले एक बार अच्छे से मटन को मिक्स कर लिया जाए, या सो दैट घी अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। राजस्थान आने के बाद मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि जनरली जो फूड प्रेफर किया जाता है वो हाई स्पाइस के साथ किया जाता है, और ये खाने से पहले ही मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इसके अंदर तीखा तो होना चाहिए, जो टेक्सचर से चीज़ समझ में आ रहा है। दूसरी बात, खड़े मसाले जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी कि मेरे को तंदूरी रोटी नहीं चाहिए, तवा चपाती चाहिए, क्योंकि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, पहले चिकन और उसके बाद मटन। बहुत ही सॉफ्ट, आप देखो कितने आसानी से बाइट मेरे हाथ में है। ये खाने के बाद पहला शब्द यही माइंड में आता है, घर जैसी कुकिंग। इस कुकिंग स्टाइल के अंदर इतना तो आप समझ गए होंगे, ऑयल तेज रहता है। चिकन मैंने देखा क्या कर रहे थे कि पहले कोई किसी भी तरीके से चिकन को रोस्ट नहीं किया गया, कच्चे पीसेस डाले गए और उसको कुक किया गया। सेम थिंग अप्लाइज फॉर मटन ऑल्सो। जैसे मैंने बताया बहुत सॉफ्ट है और होमली है, और सबसे मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, ये खड़े मसाले इस्तेमाल किए गए हैं ना, ये जान डाल दी इन्होंने प्रिपरेशन के अंदर। इस प्रिपरेशन के टेक्सचर को आप ध्यान से देखो, सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू, ऑयल ज्यादा रहता है इस प्रिपरेशन में। अदर थिंग कि इसके अंदर हल्दी का भी ज्यादा इस्तेमाल किया गया। मैंने बनते समय देखा क्या कर रहे थे, दही के अंदर इन्होंने मसाले डाले और हल्दी की प्रोपोर्शन हाई रखा, जिसकी वजह से कलर ऐसा है, और ये प्रिपरेशन के अंदर दही का बेस है। जैसे मैंने आपको बताया, हल्दी ज्यादा होने से महसूस हो रहा है कि आप कुछ डिफरेंट प्रिपरेशन खा रहे हो, एट द सेम टाइम मजा भी आ रहा है। बहुत बेहतरीन कुकिंग है। चिकन में तो मैंने देखा ही, साथ में मटन इज ऑल्सो वेरी नाइसली कुक्ड। ग्रेवी में अगर आप एक चीज नोटिस करो, खड़े मसालों के साथ साथ ना इन्होंने लहसुन को भी चॉप करके डाला है, अदरक लहसुन के पेस्ट के अलावा, वो अपना मजा दे रहा है। तो कुल मिला के गुड, मैं मील एंजॉय कर रहा हूं। काफी अच्छी प्रिपरेशन, और अगेन होमली फूड प्रिपरेशन है। जोधपुर ट्रिप हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग रहा। अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमेशा की तरह मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। इसके बाद हमें नेक्स्ट जाना है जैसलमेर। सी यू सून एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।